नमस्कार, मैं हूं कीर्ति तिवारी और आप हैं सनमार्ग लाइव के साथ। मॉनसून ने दस्तक दी है, लेकिन मॉनसून के दस्तक के साथ ही सबसे बड़ी समस्या होती है जगह जगह जल जमाव। हम इस वक्त खड़े हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में। रामकृष्ण मिशन आश्रम ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि मॉनसून की वर्षा का जो पानी होता है वो यहाँ से कहीं नहीं जाता, क्योंकि बारिश के पानी जब सड़कों पे रहता है तो उस पानी का कहीं से कोई उपयोग नहीं होता, वो सड़कों पर सिर्फ जमा होकर गंदगी ही पसारता है। लेकिन रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है उसने एक बहुत ही बेहतर उदाहरण पेश किया है वाटर हार्वेस्टिंग का। यहाँ बारिश का जो भी पानी है वो यहीं रहता है, यहाँ का एक बूंद पानी भी नाली में नहीं जाता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी। आप मेरे पीछे यहाँ देखिए, एसी लगा है। एसी का जो पानी है, एसी का जो वेस्टेज पानी होता है वो देखिए सीधे कहाँ जा रहा है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, वो पानी सीधे नीचे जमीन में जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो बारिश का पानी है उसकी उपयोगिता, इस मिशन ने, इस आश्रम ने उसकी उपयोगिता को दिखाया है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये पूरा पानी, ये बारिश का पानी है, ये यहाँ पे पूरा एकत्रित है। ये पानी यहीं रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी में देखिए, वहां पे आप देख सकते हैं बत्तख। यहाँ पे बत्तख पालन भी होता है और उन बत्तखों के लिए अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। ये जो बारिश का पानी है, इसी पानी में वो बत्तखें आती हैं और तैरती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक एग्जाम्पल है वो रामकृष्ण मिशन ने किस तरह से सेट किया है, ये हमें आम जनता को, यहाँ तक कि सरकार को भी इससे एक सीख लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सब तस्वीरों में दिखाऊंगी। यहाँ की खूबसूरती तो यहाँ का उदाहरण है ही। आप पीछे देखिए, चारों तरफ पेड़, हरियाली, मतलब यहाँ आकर आपको इतना सुकून मिलेगा इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ इंसान के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। जब आप लेकिन यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा, एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। ईश्वरानंद महाराज जी, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ का जो पानी है वो यहीं इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्वामी जी, आप ये बताइए कि यहाँ का जो पानी है, जो पूरी वाटर हार्वेस्टिंग की आप लोगों ने समुचित व्यवस्था की है। जैसे मैं देख रही हूँ कि एसी का भी जो पानी है वो यहीं जमीन पे जा रहा है। ये जो आप लोगों ने बत्तख पालन वाला ये किया है, यहाँ भी पानी की समुचित व्यवस्था की है जी। तो यहाँ का जो बारिश का पानी है वो इसी जमीन में, इसी धरती पे जा रहा है, एक बूंद पानी भी बाहर वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब व्यवस्था कैसे आप लोगों ने की और ये जो आइडिया है वो कैसे आया आपको? देखिए, एक बार पानी की बहुत ही समस्या आ गई थी, तो गवर्नमेंट से भी बोले स्वामी जी इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए देखिए। तो हम लोग एक बार प्लानिंग किए एवं इंजीनियर साथ में था, वो आके टोटल देखने के बाद बोले स्वामी जी जी यहाँ का जो छत का पानी है टोटल आप लेके तालाब में ले जाइए और बीच बीच में गड्ढा करके वहाँ रखिए, ताकि तालाब में जाए, वहाँ से हम टोटल पानी लेके हमारा जो खेती होता है वहाँ पर टोटल हम लोग पंपिंग करके खेती में यूज़ करता हूँ। इसमें क्या है, एक बहुत पानी हमारे बाहर नहीं जा रहा है और टोटल किसान का भी हम लोग यही आइडिया देता हूँ ताकि ये पानी टोटली हमारा व्यवहार हो सके। ठीक उसी प्रकार हमारे गौशाला में भी है, जो गौशाला का काउ शेड पानी उसको रिसाइकिल होता है, एक हौदा बनाया, वहाँ पर पानी गिरता है, वहाँ से हमने पंपिंग करके फिर हमारे खेत में ले जाता हूँ। तो इसी में हमारे क्या है, किसान को भी दिखाता हूँ, देखिए जो पानी रिसाइकिल कैसे हो रहा है। और विशेष कर जो हाई माने यह झारखंड में जो मालभूमि अंचल है, यहाँ पानी रुकता नहीं है, होता बहुत पानी किंतु बहा के चले जाता है। रिसाइकलिंग के जरिए, स्वामी जी ने कहा रिसाइकलिंग के जरिए जो पानी है उसे, मतलब जो पानी दिनचर्या में भी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वही पानी जो है यहाँ पे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्वामी जी जो अच्छा दिनचर्या जो पानी है जी, जाके कुआं बनाया, तो यहाँ से आपको सीधा नाला है, नाला से जाके वहाँ जब हम लोग कुआं बनाया, कुआं से वो पानी हम लोग पंपिंग करके फिर जमीन में देता हूँ। ये पानी भी हमारे बाहर नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को ये एक मैसेज है जी। तो आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक उदाहरण रामकृष्ण मिशन ने सेट कर दिया है। अब आम जनता जो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इस तरह का जो अपना घर में जो पानी व्यवहार होता है वो एक गड्ढा बनाइए, वहाँ पर रखिए। अगर मिट्टी के नीचे जो भी वाटर लेवल ठीक रहेगा, या तो पानी आप भी थोड़ा सिंचाई करके जमीन में दे सकते हैं, लेकिन उसमें 2 फिल्टर बनाना है, डायरेक्ट नहीं देना है, क्योंकि उसमें कुछ गंदगी है कि पाउडर यूज़ करते हैं वो लोग, जो वॉशिंग क्लीनिंग पाउडर जो व्यवहार करते हैं, वो 2 गड्ढा बना के तीसरा गड्ढा से आप सिंचाई करके जमीन में दे दीजिए, ताकि किसान भी सीखे इस तरह का, जो हम लोग भी मिशन में देख के आए हैं, हम लोग भी पानी बर्बाद नहीं करता हूँ।
जी, स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि पानी का जो है रिसाइकलिंग है वो करके सिंचाई की व्यवस्था भी यही है, फूल पत्ते जिनमें जहाँ भी पानी देना है वो सब कुछ यहाँ जो ये लोग दिनचर्या के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वही उसी पानी को रिसाइकिल करके यहाँ की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रिसाइकलिंग के सिंचाई के लिए हो, चाहे वो यहाँ पे डेयरी भी है, यहाँ पे फार्मिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिला जुला के मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ एक बूंद पानी जो है वो यहाँ पे बर्बाद नहीं किया जाता। और स्वामी जी आम जनता को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी अभी से सतर्क हो जाइए और पानी का रिसाइकिल करके उसे अपनी दिनचर्या का जो पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसे रिसाइकिल कीजिए और उसे इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो बूंद बूंद पानी को न तरसे। यहाँ की मिट्टी की खुशबू अपने आप में आपको बहुत कुछ दिखाती है, दर्शाती है कि जो बारिश का पानी होता है, सरकार ने तो ये कह दिया है कि भाई आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें क्योंकि आने वाले समय में झारखंड जो है वो बहुत ही पानी की किल्लत से गुजरने वाला है। रांची के कई ऐसे इलाके हैं, जैसे आप कांके को उठा लीजिए, चुटिया है, बहू बाजार है, बहुत सारे ऐसे इलाके, यहाँ तक कि हरमू जो कि एक पॉश इलाका कहा जाता है, अशोकनगर एक पॉश इलाका कहा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कहीं ना कहीं पानी की समस्या से ग्रसित हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़ी बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन क्या उन बिल्डिंगों में, क्या उन इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है? पिछले साल जो पानी की किल्लत हुई थी, सरकार ने स्पष्ट कहा था कि सभी अपार्टमेंट जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था करें क्योंकि पानी जो है वो एक बूंद भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। 1140 जो है उसको सरकार ने नोटिस दिया था, जिसमें से कि 940 अपार्टमेंट हैं और 200 सरकारी भवन हैं। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें से कितने अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है और कितने सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से की गई है। तो बारिश का जो पानी है, एक ही बारिश में लोग लगातार मानसून का वेट करते हैं कि अब बारिश होगी, क्योंकि भीषण गर्मी से अभी झारखंड गुजर रहा था। बारिश ने दस्तक दे दी है, मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बात यह है कि पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल भी खोल दी है। जगह जगह पे पानी एकत्रित है, नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है, उसका कहीं से कोई इस्तेमाल नहीं है, कहीं से कोई उपयोगिता उसकी नहीं है। हम यहाँ पर रामकृष्ण मिशन आश्रम में इसलिए आए हैं ताकि हम अपने दर्शकों को ये दिखा सके कि वाटर हार्वेस्टिंग की जो समुचित व्यवस्था है वो किस तरह से की जाती है। एक एक बूंद पानी आपके लिए कितना कीमती है ये आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको समझने के लिए एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए कि एक एक बूंद पानी की जो उपयोगिता है वो यहाँ पे कैसे एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्निकल आप कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही ये व्यवस्था की है। मैं आपको आगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। जब मैं यहाँ आई हूँ तो आपको हर चीज़ से मैं चाहती हूँ कि आप रूबरू हो जाएं, देख लें, समझ लें इस आश्रम की बारीकियों को कि यहाँ हर चीज़ कितना परफेक्ट है। कि यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कृषि जो है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे पीछे यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक सब्जी जो है, सब्जी लगाई गई है, ये पूरा कृषि का ही पूरा, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक जो ज़मीन है आप पूरा देख सकते हैं, हरियाली से तो भरी है ही, साथ ही साथ कृषि के लिए जो पानी, जो सिंचाई की जो व्यवस्था है पेड़ पौधों के लिए, वो भी यहीं के पानी से होती है। मतलब कहीं बाहर से सिंचाई के लिए पानी नहीं लाया जाता है, यहाँ के पानी को ही सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सभी तरह के आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, करेला, कई तरह की जो सब्जियां हैं यहाँ लगाई गई हैं, उगाई गई हैं, और पूरे कितना पता नहीं बहुत सारे एकड़ में जो ये है ज़मीन है वो पूरी पसरी हुई है और सभी में खेती की जा रही है। तो खेती के लिए सिंचाई की जो समुचित व्यवस्था है वो यहीं के पानी से इस्तेमाल की जाती है। ये भी अपने आप में एक देखने और समझने वाली बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंचाई के लिए कितने पानी का इस्तेमाल होता है। किसान जो हैं वो हर साल मानसून के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं बिना पानी के। तो ये अपने आप में आप खुद सोचिए कि अगर हम बारिश का पानी एकत्रित करेंगे, संचय करेंगे, मतलब हिंदी में कहिए तो संचय करेंगे, इंग्लिश में कहिए तो वाटर हार्वेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो करेंगे, तो हमें सिंचाई में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हजारों लाखों किसान जो हैं, जो पानी के लिए तरसते हैं और मॉनसून पे एक तरह से कहिए निर्भर रहते हैं,
पानी के लिए कि भाई बारिश होगी तो मेरी जो फसल है वो इस साल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल जो है वो नष्ट हो जाएगी, तो कमाई जो है वो मेरी जीरो हो जाएगी। न जाने कितने ही किसान इस चीज के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज लेते हैं, बीज लगाते हैं, फसल का इंतजार करते हैं ताकि वो फसल हो और उसे वो बाजार में बेच करके मुनाफा कमा सके। लेकिन यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भाई खेती की एक व्यवस्था ये भी है कि आपको मानसून पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा जी से बात करेंगे, वो भी हमें इस पर और विस्तार से जानकारी देंगे। शर्मा जी, मतलब किस तरह से ये व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में समझाइए। नमस्कार। जैसा कि आप देवयान कृषि विज्ञान केंद्र में हमने प्रयास किया है कि जो बरसात का जो पानी है उसको इस कैंपस में ही रखा जाए, और इस तरह से मैनेजमेंट हम लोग किए हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, जो प्रत्येक बूंद है पानी का रेनफॉल, वो इसी कैंपस में मतलब वो कंजर्व हो। इसके लिए हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं वहाँ से जो पानी पाइपलाइन से एक स्ट्रक्चर में, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे, वो स्ट्रक्चर में पानी जो है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए वो चला जाता है। इसके लिए हमने कोशिश की है कि जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग जो पानी है वो जो आर्टिफिशियल वेल रिचार्जिंग, जैसे हमारा जो कैंपस उसमें कुएं हैं, तो वो पानी भी जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग के बाद जो है पाइपलाइन से ग्राउंड वाटर में जाता है और कुएं में भी रिचार्ज होकर और लिफ्ट इरिगेशन के लिए इस कैंपस में अवेलेबल होता है। ये आश्रम जो है वो सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही नहीं, कई चीजों के लिए जाना जा रहा है अपने आप में। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग की, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई। कुछ ऐसी चीजें भी हैं, यहाँ मुर्गी पालन होता है, बतख पालन होता है, डेयरी फार्म है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने लायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक सुकून, जो सुकून है जो आपको यहाँ मिलेगा वो आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी में कतई नहीं मिलेगा। ये एक चीज देखने और समझने की बात है। एक एक बूंद पानी जो है वो इतना कीमती है कि मैं बार बार यही कह रही हूं कि ये मुझे आपको बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इन चीजों को समझ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है, एक आम नागरिक होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी समझे। कहीं ना कहीं आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने एक उदाहरण दिखा सकूं, ताकि आपको ये समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो कि वाटर हार्वेस्टिंग है क्या। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बारिश का पानी जो है, अगर उसको हिंदी शुद्ध भाषा में कहे तो वो पानी का संचय है कि मॉनसून का जो पानी है वो यहाँ से बाहर ना जाए, बर्बाद ना हो। इसलिए सरकार कहती है कि उस पानी को संचय कीजिए, अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए, अपने अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए। तो आप भी इस बात को समझ लीजिए कि एक एक बूंद पानी कितना कीमती है, क्योंकि आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है उसे पानी मुहैया हो सकेगा। नहीं तो आप आज अगर पानी बर्बाद करेंगे तो कल को आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो शायद उस पानी को देखना भी नसीब न कर सके। सहयोगी दीपक के साथ सनमार्ग लाइव के लिए कीर्ति तिवारी की रिपोर्ट।